अकबर के जो नवरत्न थे, नवरत्नों में बीरबल बीरबल जो कि ये विशेष थे, ये एक कवि भी थे, कहानीकार, वक्ता। इनके बचपन का जो नाम था वो था महेश दास। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, महेश दास। महेश दास इनकी बचपन का नाम था। ये एक वक्ता, कुशल वक्ता, कहानीकार और कवि भी थे। तो ये एक वक्ता, कहानीकार और एक उम्दा कवि भी थे। दूसरे जो नवरत्नों में थे अबुल फजल सॉरी अबुल फजल, ये वही थे जिन्होंने आइन ए अकबरी और अकबरनामा जैसे पुस्तकों के लेखक, अकबरनामा की रचनाकार। तीसरे थे टोडरमल। हमने बताया है कि इनकी जब्ती प्रणाली, ये भूमि संबंधी कार्य, एक तो ये गुजरात के दीवान थे, गुजरात की दीवान, और दूसरा थे ये इनकी भूमि संबंधी कार्य में अकबर की विशेष भूमि संबंधी कार्य। तानसेन, तानसेन को तो संगीत सम्राट माना जाता है इनको, संगीत सम्राट। इनका जन्म जो है ग्वालियर में हुआ था, और इनकी असली नाम की बात करें अगर, इनका जो असली नाम था वो था रामतनु पांडे। रामतनु पांडे, असली नाम इनका रामतनु पांडे था, लेकिन बाद में इन्होंने अपना नाम तानसेन रख लिया। तानसेन की जो प्रमुख गायन कृतियों की बात करें तो इसमें मियाँ की तोड़ी, मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार आदि ऐसी कई चीज़ें हैं जो गायन की कृतियाँ हैं जो इनकी प्रसिद्ध हैं। तानसेन के अलावा एक और थे मान सिंह, जिन्होंने जब राजपूतों के अभियान में ये प्रमुख रहे थे अकबर के। ये जो भारमल के पौत्र थे, जो राजा भारमल थे, ये भारमल के पौत्र थे और अकबर के जो साम्राज्य विस्तार में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो आमेर के राजा थे भारमल, उनके पौत्र थे ये। अब्दुल रहीम खानी खाना, ये जो अकबर के संरक्षक थे, बैरम खां उनका पुत्र था। बैरम खां का ये पुत्र, जिसे अकबर ने गुजरात विजय के बाद खान खाना की उपाधि दी। बाबरनामा का इसने फारसी अनुवाद किया। दूसरा क्या कि इसने बाबरनामा का फारसी अनुवाद, बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई थी, इसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। जो फैजी थे, ये जो अबुल फजल हैं, इसका बड़ा भाई था और ये अकबर के दरबार में
राजकवि था, राजकवि का पद था इसके पास। इन्होंने लीलावती का फारसी अनुवाद किया था। लीलावती का फारसी अनुवाद। दूसरे थे मुल्ला दो प्याजा, जो 8वें नवरत्नों में अगर कहें तो ये मुल्ला दो प्याजा, ये अकबर के सलाहकार थे और जो हकीम हुकाम थे, ये था रसोई घर का प्रधान। ये रसोई घर का प्रधान था। साथ ही इसको लिपि को पहचानने और कविता को समझने में अपने समय का एक विशेषज्ञ हासिल था। ये अपने समय का एक विशेषज्ञ था। तो ये थे अकबर के नवरत्न। अकबर का अगर कहें कि ये संस्थापक के रूप में इसके मूल्यांकन की, क्योंकि ये प्रश्न मेंस में पूछा जाता है, यूपीएससी, यूपीपीएससी, स्टेट पीएससी जो भी हो, उसके मेंस में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि वास्तव में भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो ये अकबर ही होगा। अकबर था मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, क्योंकि बाबर आया, उसने विजय तो हासिल की लेकिन वो साम्राज्य नहीं बना पाया, उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। विरासत हुमायूं को मिली। हुमायूं इतना काबिल नहीं था कि वो साम्राज्य का एक विशेष प्रकार से सुदृढ़ करके गठन कर पाता। शेरशाह से उसकी हार हुई, वो निर्वासित जीवन व्यतीत करता है। फिर उसके बाद अकबर का काल आता है, जिससे ही ये कहा जा सकता है कि ये ऐसा काल था जिसमें मुगल साम्राज्य की एक संस्थापना हुई। अकबर को ये विरासत जो 56 में प्राप्त हुई थी, उस समय बहुत ही अराजकता फैली हुई थी। आगरा और दिल्ली में आदिल शाह का जो प्रधानमंत्री था हेमू, उसका नियंत्रण था। इसी के क्रम में लेन पूल ने कहा कि अकबर भारत के बादशाहों में सर्वश्रेष्ठ बादशाह है। अकबर भारत के बादशाहों में सर्वश्रेष्ठ बादशाह है। साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक एवं व्यवस्थापक माना जाता है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ बादशाह, साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और व्यवस्थापक माना जाता है। ये लेनपूल के शब्द थे। तो अकबर का काल हमने पढ़ा।